हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं। और इस सुंदर सुबह की घड़ी में परमेश्वर की जीवित वचन को सुनने के लिए आप तैयार बैठे हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु इस नाम से तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, तेरी महान दया आज हमारे साथ हुई है, जो कि आज हम इस नए सुबह को देख पाते हैं और इस जिंदों की धरती में हम चल फिर सकते हैं, खुले हवा में सांस ले सकते हैं। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तेने हमें अनेकों प्रकार से आशीषों से भरपूर किया है। और प्रभु इस समय हम जबकि तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कर, हृदय को पवित्र कर, हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर। प्रभु जी, हर प्रकार के बुरी विचारों को हमारे हृदय और दिमाग से, प्रभु, मन से निकाल दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हमें प्रदान कर, ताकि तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु तेरे जीवित वचन को सुन सके, मनन कर सके, जो कि हमारे जीवन के लिए आत्मिक भोजन बनने पाए। प्रभु, हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हैं, हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आज की सुंदर सुबह के लिए हमें अभी जो परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है वो हमें मिलता है हिजकील नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। हिजकील नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, पद संख्या 1 से 10 तक। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि एक जी उठे। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने 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 पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दी। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी हर एक की रक्षा की है, रखवाली की है और आज की नई सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए उसको धन्यवाद देते हैं
और इस दया के लिए भी हम उसका धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में उसने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है और वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। क्रिस्त में प्यारो, आज के इस वचन में हम देखते हैं हिजकेल नबी जो कि एक भविष्यवक्ता था, वो आज सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करता है। वो उस तराई में परमेश्वर पिता उसको ले जाता है और उसे सूखी हड्डियों का ढेर उसको दिखलाता है और कहता है कि तुम इस सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो और कहो कि ये इसमें मांस चढ़ जाए, इसमें सांस आ जाए और ये खड़े हो जाए। लिस्ट में प्यारो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर पिता हिजकेल नबी को भविष्यवाणी करने के लिए कहता है और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और उसी प्रकार से वो भविष्यवाणी करता है, तो हम यहाँ देख पाते हैं कि जो कि हड्डियों का झुंड था, सूखी हड्डियाँ थी, उसमें जो है वो एक से एक वो जुड़ जाते हैं, उसमें मांस चढ़ जाती है और उसमें नसें उत्पन्न हो जाती है और उसमें जबकि वो सांस से भी भविष्यवाणी करता है तो उसमें सांस समा जाता है और सूखी हड्डियाँ जो है एक जीवित प्राणी हो जाती है और एक बड़ी सेना वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं कि हिजकेल नबी भविष्यवाणी करता है, अर्थात वो अपना वचन से उस हड्डियों को बतलाता है, कहता है, आज्ञा देता है। आज ख्रिस्त में प्यारे इस वचन से हमें सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें भी कहता है कि तुम भी कहो। आज हमें कहने की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को अपने वचन मात्र से बनाया है। वो वचन के द्वारा इस सृष्टि को उत्पन्न किया है और आज हमें भी कहता है कि तुम भी भविष्यवाणी करो, तुम भी वचन कहो, तुम भी आज्ञा दो। आज हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी है, हमारे घर में परेशानी है, हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, तो आज हमें परमेश्वर पिता हमारे लिए शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, आज्ञा दिया है कि हम उसके खिलाफ हम भविष्यवाणी कहें। हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, आत्मा में अगर दुष्ट आत्मा समाया हुआ है तो आज हम दुष्ट आत्मा को हमारे शरीर से निकल जाने की हम आज्ञा दें, उसको डांटें। हम घबराएं नहीं, हम चिंतित ना हो, हम ओझा मती और गुनी और नाना प्रकार के शैतानी शक्ति, संसार की शक्ति के पास हम ना जाएं, उसका सहारा ना लें, परंतु हम परमेश्वर के वचन से उस दुष्ट आत्मा को भागने की, निकल जाने की हम आज्ञा दें। हम वचन में और भी देख पाते हैं परमेश्वर पिता अपने वचन मात्र से ही उस गिरसेनी में जो कि एक दुष्ट आत्मा से समाया हुआ व्यक्ति जो जंजीरों से बंधा हुआ था, उसके अंदर हजारों शायद दुष्ट आत्माओं की शक्ति थी, उसको उसने अपने वचन से निकल जाने की आज्ञा देता है और दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के वो सूअर के झुंड में चला जाता है और सूअर जो का करारे की आवाज लगाता है वो समुद्र में जा गिरता है और उस दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, चंगा हो जाता है। इसलिए आज हमें भी आवश्यकता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी है, हमारे घर में परेशानी है, हमारे शरीर में नाना प्रकार की असहज बीमारी है, गंभीर बीमारी है, हम घबराएं नहीं, परंतु हम उस बीमारी को हमारे शरीर से, उस समस्या को हमारे घर से निकलने की हम आज्ञा दें। प्रभु के आदेश को हम पालन करें और जब हम ऐसा करते हैं, विश्वास के साथ हम
भविष्यवाणी करें, हमारे अंदर से हर एक बीमारी दूर हो जाएगी, हर एक कष्ट दूर हो जाएंगे। चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, वो आज हमें छोड़ के भाग निकलेगी। दुष्ट आत्माएं और संसार की बुरी आदतें और भी नाना प्रकार के बुरी आदतें हमारे अंदर है, हमारे बच्चों के अंदर है, हमारे परिवार के अंदर है, हमारे घर के अंदर है, तो आज वो परमेश्वर पिता के वचन मात्र से वो हमारे बीच से निकल कर भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन के सामने शैतान ठहर नहीं सकता है। शैतान परमेश्वर के वचन के सामने वो थर थर कांपता है। इसलिए हमें आज इस वचन को, इस आज्ञा को हमारे दिल में, हमारे हृदय में बैठाने की आवश्यकता है, और हम उसी प्रकार हिजकेल नबी की तरह हम भविष्यवाणी करें, यहोशू की तरह हम भविष्यवाणी करें। यहोशू जिस प्रकार से उस युद्ध के मैदान में सूरज को आज्ञा देता है, और सूरज जो है जब तक युद्ध खत्म नहीं होता है तब तक आसमान में ठहर जाता है, और यहोशू जो है वो अपने दुश्मनों के ऊपर सूर्यास्त होने से पहले वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आइए हम भी भविष्यवाणी करें, हम भी परमेश्वर के वचन से हम उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को, परेशानियों को आज्ञा दें, ताकि वो वचन मात्र से ही हमसे दूर निकल जाएगा, हमारे अंदर से भाग जाएगा, हमारे परिवार को छोड़ के निकल जाएगा, और हम परमेश्वर की शांति और आनंद से भरपूर होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। इसलिए आइए हमें वचन को अपने हृदय में आत्मसात करें कि हमारा परमेश्वर पिता का वचन सामर्थ्य है और अनुग्रहकारी है, दयालु है। हम भी उसका अनुपालन करें। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे, आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में प्रभु हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। प्रभु जी आज वचन में हमें बताया है, यह हिजकेल नबी जिस प्रकार से सूख की हड्डियों को भविष्यवाणी करता है और सूख की हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, उसमें मां चढ़ जाती है, उसमें नशे उत्पन्न हो जाती है, और हिजकेल नबी उस सांस से भी भविष्यवाणी करता है और सांस उसके अंदर समा जाता है और वे जीवित प्राणी बन जाते हैं और एक बड़ी सेना इकट्ठी हो जाती है। सामर्थ्य प्रभु आज हमें भी पवित्र आत्मा की सहायता दे कि हम तेरी इन गुड़ बातों को समझने पाएँ, हृदय में आत्मसात करने पाएँ, और हम भी इससे प्रभु जी वचन की भविष्यवाणी की सिद्धांत को हम अपनाने पाएँ, और हम भी हमारे अंदर जो बीमारी है, हमारे घरों में जो परेशानी है, हमारे बीच में दुष्ट आत्माएं हैं, सब के ऊपर हम भविष्यवाणी करने पाएँ, तेरे वचन से हम उसको डांटने पाएँ, आज्ञा देने पाएँ, ताकि वो हमें छोड़कर हमारे बीच से वो दूर होने पाए और हम शांतिपूर्वक आनंद का जीवन तेरी महिमा के साथ व्यतीत करने पाएँ, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने जीवन को जीने पाएँ, और एक दिन हम तेरे स्वर्ग राज के अधिकारी होने के योग अपने आप को हम बनाने पाएँ। परमेश्वर पिता जो कि आज हमें भविष्यवाणी की करने की प्रति आज्ञा देता है, हम भविष्यवाणी की रास्ता को हम अपनाने पाएँ। आज के दिन हमारे बीच में कितने भी प्रकार की दुष्टात्मा ही, कितने बुरी दुष्टात्मा भी क्यों न हमारे बीच में हो, हम उसको भविष्यवाणी के द्वारा यीशु नाम में हम उसको दूर करने पाएँ। आज के वचन की आशीष हम सबों को तूने बहुतायत से प्रदान की है, शांति प्रदान की है। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर से हर एक प्रकार की बीमारी इसी क्षण निकल जाए, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी यीशु नाम में निकल जाए।
हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को यीशु नाम में मैं आपके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देता हूँ। यीशु नाम में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से निकल जाए। यीशु की सामर्थ आपके जीवन में भर जाए। प्रभु यीशु की सामर्थ आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में भर जाए। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी और परमेश्वर पिता के मुख के प्रकाश से आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार भर जाए। आमीन।